आप कानूनी ढंग से जानिए, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें शेड्यूल कास्ट को हर 10 साल सेंसस रिपोर्ट होती है। 27% उनका 22% उनका आरक्षण है और 27% बैकवर्डों का आरक्षण, लेकिन कोई सेंसस रिपोर्ट इनकी नहीं हुई। जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्ली कुत्ता बिल्ली पेड़ और पौधा और खेत घरौनी बना रहे हैं, दुआरी बना रहे हैं, लेकिन जनगणना के बारे में क्यों कतरा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में है और जनपद जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी अपने आप को यहां दबदबा बनाती रहती है। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा, तैयारियां कैसे चल रही हैं? मछली शहर लोकसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा प्रदेश प्रमुख महासचिव बनाए गए थे राजनारायण बिंद जी और सरकार में जिला अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। आपको भी स्वागत। आपका लोकसभा की तैयारियां कैसे चल रही हैं सर? चुनाव भी नज़दीक है, हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनाव के तैयारियां में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी किस हिसाब से इस बार चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक व्यू है कि दलित शोषित उपेक्षित वंचित जिनको कभी कोई अधिकार नहीं मिला है, उनको बाबा साहेब के अधिकारों का क्रियान्वयन कराने के लिए पीडीए एक फार्मूला लाए हैं। पीडीए का मतलब होता है कि दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आधी आबादी हो और इसके बाद अगड़ा भी हो। तो इसका मतलब दलित पिछड़ा शोषित वंचित उपेक्षित सबको लेके चलेंगे। सवाल इस बात का ये मतलब जैसे पीडीए है पिछड़ा दलित, ए में अल्पसंख्यक के अलावा आप लोग अगड़ा भी कैसे जोड़ रहे हैं इसको? अगड़ा भी जोड़ा जा रहा है। देखिए सहभागिता भी दिए हैं। देखिए पिछली बार सबसे ज़्यादा सहभागिता जो है इन्हीं लोगों को मिला, अगड़ों को भी मिला है और पाँच विधायक जीतने के बाद भी दिल बड़ा है हमारे नेता का। उनके दिल बड़ा होने की वजह से देखिए विधानसभा में जो है मुख्य सचेतक जो है मनोज पांडे को बनाया। 5 विधायक जीते हैं ना, 32 विधायक जो है हमारे मोहम्मदन विधायक जीते हैं और 13 विधायक जो हमारे कुर्मी बिरादरी के हैं, 24 विधायक हमारे जो है यादव समाज के हैं। इसको भी देखते हुए फिर भी इनको सम्मान दिया गया है। तो अगड़ों का कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े और दलित शोषित उपेक्षित जो हैं उनको विशेष अवसर नहीं देंगे। तो पार्टी जो है जैसे प्रधानी के चुनाव लोग लड़ते हैं तो उसमें खाली एक बिरादरी से काम थोड़ी चलेगा, उसमें दलित भी है। लेकिन आपके पार्टी पर सर लगातार यह आरोप लगता है कि वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहीं न कहीं यादवों की पार्टी, तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इस आरोप को लेकर क्या कहें? आरोप के लिए इसीलिए माननीय जी का एक निर्देश है कि हर बूथ पे भी जिसकी संख्या ज़्यादा भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इस बार माननीय जी ये फार्मूला लागू कर रहे हैं। अगर ये देश के प्रधानमंत्री रहते तो शायद ये जाति जनगणना तत्काल करा देते। आप कानूनी ढंग से जानिए, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें शेड्यूल कास्ट को हर 10 साल सेंसस रिपोर्ट होती है। 27% उनका 22% उनका आरक्षण है और 27% बैकवर्डों का आरक्षण, लेकिन कोई सेंसस रिपोर्ट इनकी नहीं हुई। जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्ली कुत्ता बिल्ली पेड़ और पौधा और खेत घरौनी बना रहे हैं, दुआरी बना रहे हैं, लेकिन जनगणना के बारे में क्यों कतरा रहे हैं? विकास तो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है, देख ही रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ राम मंदिर का, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर वो सक्रिय भी है। बताया जाता है कि विकासशील पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए के नाम से इसे जाना जा रहा है। करें लोकसभा चुनाव में भी जनता मेरे साथ है, उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी, तमाम बातों को लेकर सक्रिय। ये देश जो है सेंटिमेंटल भावना में चलते हैं लोग और चुनाव के समय तो जो है सभी दलित को भी पिछड़ों को भी कहेंगे हम हिंदू हैं, लेकिन बाद में तो चुनाव बीत जाता तो हिंदू नहीं देखते हैं। तब हिंदू हैं, ठीक है, धर्म हम राम जो है घटघट में है, शिव घटघट में है। धर्म के आधार पे कोई जो है राजनीति में नहीं करना चाहिए ना। राजनीति में अपनी पॉलिसी बताइए, जनता कितना उपयोग कर रहे हैं। जितने भी सरकारी संस्थाएं कांग्रेस के पीरियड में बनी थी सब बेच दिए। ये कैसे कर सकते हैं आप बेच दिए? हाँ, अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रेन बेच दिए, पेट्रोल बेच दे रहे हैं। अरे जब यहाँ मुझे याद है कि मैं जब विधायक था 91 में तो 5 रुपया में जो है डीजल था। आज कहाँ 100 गुना महंगाई चली गई। अब किसान का वही गेहूँ और चावल आटा वो सब वैसे है, किसान बन जा रहा है और उद्योगपति बड़े पैसे वाले हो जा रहे हैं, गरीबों के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो तैयारियां कैसे हैं? 2024 की चर्चाएं जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी लगातार अपना एक पखवाड़ा भी चलवा रही है, तो इस पखवाड़ा चला रहे हैं, माननीय जी के निर्देश पे काम हो रहा है और उसमें इस बार जो है सभी प्रमुख जो जातियां हैं जो लड़ने लायक हैं, जिनका संख्या बल ज़्यादा है, उसका सर्वेक्षण करके रैपिड सर्वेक्षण करा करके असेसमेंट करके उन लोगों को भी भागीदारी दी जाएगी। इस बार माननीय जी देना चाहते हैं ताकि समाज में सबकी भागीदारी हो। अच्छा, आप तो बड़े लीडर भी रहे हैं, प्रदेश प्रमुख महासचिव छोटा पोस्ट नहीं होता है विधानसभा चुनावों में।
आपने देखा कि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पक्ष में भीड़ें बहुत दिखाई देती थी, लेकिन मतदान भी हुआ बता रहे हैं लोग, लेकिन सरकार बनने में आपकी पार्टी नाकाम रही। लोकसभा में आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें ले आ पाएंगे आप? देखिए सीटें क्या, इतनी बड़ी बेईमानी हो रही है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो है ये कह दे रहे हैं कि हम जो इसमें न्याय क्या कर पाएंगे, सभी अगेंस्ट जा रहे हैं। मद्रास में अभी देखिए 10 डीएम जो है ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। क्या वजह है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आप एक नेता प्रतिपक्ष हो और नेता विरोधी नेता हो और नेता प्रतिपक्ष हो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज मिलकर किसी आदमी को नियुक्त करिए। हम किसी को जो है एक साल के लिए एक्सटेंशन देंगे, 2 साल के लिए लगातार एक्सटेंशन जो है संजय जो है मिश्रा जी को दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मिली जुली ही बात है। कैसे सुधारेंगे इस चीज़ को, जब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानी जा रही, सुधारेगी। तमाम चीज़ों को लेकर आपको दिक्कत ही है, तो कैसे आप इसको? देखिए आपको पता होना चाहिए, जनता जो है सुधारेगी। जनता जब आप त्रस्त है, एकदम महंगाई से त्रस्त है, लड़के पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होकर पोस्ट ईवीएम पे भी शंका है आप लोगों को, और शंका है, सही है। अगर ईमानदार हैं तो उस बैलेट पेपर करा के दिखा देना। हाँ, जो बैलेट पेपर का आता है, जो अधिकारी जो है इनके अगेंस्ट देते हैं वोट, लेकिन पब्लिक वाला उसमें देखिए, जब आप एक चिप्स से जो है चांद पे भी पता लगा सकते हैं, तो एक चिप से अमेरिका से बात कर रहे हैं, क्या एक चिप से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? ईवीएम की मॉडिफिकेशन हो रही है। पीपी पैट जो है क्यों पूरा नहीं क्यों देते? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये मांग किया है कि पीपी पैट जो बनी है, जितनी निकलती सबको दिया जाए, उसका कलेक्शन हो, उसका भी कैलकुलेट किया जाए। उसका कैलकुलेशन प्लस कितनी वोट पड़ी, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तभी सही मालूम होगा ना। क्यों कर रहे हैं, कतरा रहे हैं? चुनाव आयोग भाग रहा है, चुनाव आयोग किसी नेता से मिल नहीं रहा है, क्या कारण है? आपकी पार्टी इस पर क्या आप कुछ विचार कर रही है आगे इसको लेकर? अरे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रही है, और क्या करेंगे? चलिए ठीक है, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने लीडर हैं राजनारायण सिंह जी। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं भी क्षेत्र में चल रही हैं, हमने भी इनकी बात को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।